हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आप सभी को कैसे हो? आप सभी आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगी, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा गाइडेड है। ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, अपने जीवन में बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नज़र नहीं आ रही है। सफलता मानो उनको ऐसा लगता है कि कभी क्या मैं सफल हो पाऊँगा, क्या मैंने जो काम सोचा है वो हो पाएगा। एक उम्मीद आप हार चुके हो अपने जीवन से। एक ऐसी आप लोगों के अंदर एक ऐसी सिहरन मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। एक बुझिल सी आंखें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं जो बार बार वही स्वप्न देखना चाहती है जो आप कभी सोचते थे कि मैं ऐसा करूँगा। कहीं न कहीं वो उम्मीदें आपके अंदर ही अंदर दम तोड़ रही है। तो यहाँ पर आपके प्रभु, आपके भोलेनाथ आप लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए मेरे थ्रू आपको गाइड कर रही हैं। विश्वास कीजिए, ये जो रीडिंग मैं करने बैठ रही हूँ, इस रीडिंग के लिए मुझे बार बार चैनलाइज हो रहा है कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे आज इसी वे में आप लोगों के लिए मैं ईश्वर की मर्ज़ी के साथ आज इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। और वो कह रहे हैं आप सभी के लिए, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हार नहीं मानना है। तो प्रभु के बच्चे हो, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भोलेनाथ का भक्त है तो उसको हार नहीं मानना है। ठीक है, विश्वास कीजिए अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर। वो आपके जीवन की हर एक खुशी को आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डेक रखे हैं मैंने। ठीक है, आपको इसमें से अपने लिए 1 डेक को सिलेक्ट करना है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी और जनरल रहेगी। ठीक है, तो सभी बातें आपसे रेजोनेट हो, ये हो भी सकता है और सभी आपसे रेजोनेट, उसमें से कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। ठीक है, तो जो जो आपसे मैच होता है उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होता है उसको अदरवाइज अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये संदेश है प्रभु का, तो डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस देना चाहते हैं और बहुत सारा आप लोगों का कान खींचना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ठीक है, वो आपको है ना एक डांट के साथ, एक प्यार के साथ और एक ऐसे एनर्जीज जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएगी। आपकी जो निराशा है ना, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा, यहाँ पर अपना डेक सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पाइल नंबर 1 से आज की प्यारी सी रीडिंग की करते हैं शुरुआत और देखते हैं भोलेनाथ आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मुझे मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। तो आप लोगों के जीवन में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह मैसेज आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। आप लोगों के जीवन के जो रास्ते हैं ना, बहुत हडल भरे रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव आपने फेस किया है अभी तक अपनी लाइफ में, लेकिन इन उतार चढ़ावों के बीच आपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ आप लोगों को ये पता चला है कि ऐसा करने से ये फल मिलता है। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को गेन की है इस बीच आप लोगों ने। और आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, अब आपको का जो ये सफ़र है ना, इस सफ़र को आसान करने के लिए आप लोगों के साथ सबसे पहले तो प्रभु का हाथ आप लोगों के साथ है। प्रभु की आप लोगों के ऊपर कृपा आप लोगों के साथ है, क्योंकि
उनकी बिना कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है जो मैं देख पा रही हूँ। उन्हीं की कृपा की वजह से आप अपने जीवन में अब आप आगे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, विश्वास रखिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। आप लोगों के जीवन का जो भी अभी तक का सफ़र था ना, वो अब निकलने वाला है। क्या कहना चाहते हैं प्रभु आपसे? भोलेनाथ का क्या संदेश है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए। भोलेनाथ का संदेश मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर क्या संदेश दे रहे हैं प्रभु आपको? क्या बताना चाहते हैं? क्यों कहना चाहते हैं मेरा बच्चा हार मत मान, मैं तुम्हारे साथ हूँ? वो इसीलिए कहना चाहते हैं कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपका दिल ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है आपका। आपने अपने जीवन में इतना प्रयास किया अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, अपने अराउंड लोगों को खुश करने के लिए, अपने हर एक जिम्मेदारी को आपने इतना बखूबी निभाया, इतना बखूबी निभाया है। लेकिन जितना 100% आपने अपनी लाइफ में सबको दिया ही दिया है ना, उसका 10% भी आपको नहीं मिला है। अब आपकी जीवन की स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ, भाग जाना चाहता हूँ इस स्थिति से, निकल जाना चाहता हूँ इस स्थिति से। एक ऐसी उदास भरी सी ज़िंदगी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ पर आपने इतना ज़्यादा तपस्या की, आपने इतना ज़्यादा एफर्ट किया, आपने इतना ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई है ना आपको समझने वाला नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ? कुछ ऐसे वर्ड भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आप लोगों की ये जो सोच है ना कि मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, तो इसके लिए प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक भोलेनाथ के है ना बहुत ख़ास और स्पेशल बच्चे हो। आपका जीवन किसी एक बड़े मकसद के लिए उन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है। आपको अपने कर्मा को क्लींज करना है, ठीक है। आपको कभी भी निराश हताश एनर्जीज़ में नहीं रहना है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो, ठीक है। भोलेनाथ का भक्त कभी भी किसी चीज़ से डरता नहीं है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है डरना नहीं है, फेस कीजिए चीज़ों को, जो चल रहा है उसको फेस कीजिए। आपके अराउंड मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन उन खुशियों को आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। तो जो आपके पास है उसको तो आप महसूस कीजिए। जो लोग आपकी परवाह नहीं करते उनके लिए आप सोच रहे हो, और जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपके साथ ही उनकी सुबह होती है और आपके साथ ही उनकी रात होती है, हर खुशी आपसे जुड़ी है उनकी। तो उनके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम निकालना है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। कोई तो है आपके जीवन में एक ख़ास पर्सन जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए रोता है, आपके लिए तड़पता है, आपकी हर एक खुशी का उसको ध्यान है, आपके जीवन की आप मुस्कुराओ, आप हंसते हुए रहो, ऐसा वो चाहता है। लेकिन आप अपनी ही दुनिया में खोए हो, अपनी ही एक ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हो जो आपके लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं हो पा रही है। आप बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग एक ऐसी लोएस्ट एनर्जीज़ में जा रहे हो जहाँ पर आपकी हेल्थ दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं इस नेगेटिव एनर्जीज से बाहर आओ, ठीक है। समझियो, चीज़ों को समझो। आपके ऊपर ना एक ऐसी ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की, जो आपकी पास्ट जन्मों से भी आपके साथ
बन के आई हुई है। ठीक है, आप पास्ट लाइफ में भी भोलेनाथ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भक्त रहे हो, पायल नंबर 1, लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे हो अभी। आपके जीवन में आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उनके प्रति आपको थोड़ा सा है ना, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने जीवन में। ठीक है, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो हो चुका है उसको पीछे छोड़िए और जो होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। प्रेजेंट में आप लोगों ने रहना है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। आपकी ऐसी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। एक ऐसा यहाँ पर देखिए कितना इसने अपने आप को कवर अप कर रखा है और बिल्कुल भी न इसके चेहरे में मुस्कान है, न इसके चेहरे में कोई खुशी की एक झलक नज़र आ रही है। बिल्कुल हताश, निराश एनर्जीज मुझे यहाँ पर, बहुत ड्रेनी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको ऐसी एनर्जी से बाहर आना है। अपने जीवन की जो खुशहाली है ना, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। देखिए, डोर बंद किए हैं इसने। अपने जीवन के उस पॉजिटिविटी भरे पलों को महसूस कीजिए। ठीक है, अपने अंदर को थोड़ा सा आपको बाहर घूमने जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बाहर निकलें। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है, पर वो आपसे कहना चाहते हैं नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाना है आपने, क्योंकि आप प्रभु के खास बच्चे हो। पायल नंबर 1, आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, क्या हुआ चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप इतने पॉजिटिव हो। अपनी पॉजिटिविटी से अपने प्रभु के जो आप अपने प्रभु के साथ जो आपका कनेक्शन बनता है ना, उसके साथ अगर आपने, ठीक है, प्रॉपर आप लोगों ने अगर अपने प्रभु का नाम, प्रभु के साथ आप लोगों का जो कनेक्शन है उसको डेली बेस पर अगर आप करना शुरू कर दो ना, तो प्रभु कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो चमत्कार आप देखना चाहते हो ना, वो चमत्कार आप बहुत जल्द रिसीव करोगे। रिन्यूअल की एनर्जीज, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, प्रभु कहना चाहते हैं तुम मुझको भूल चुके हो अभी। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पर जो भोलेनाथ को अभी भूल चुके हैं और अपनी ही नेगेटिव एनर्जीज़ में खोए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रभु के सानिध्य में फिर से जाना है और आपके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है ना, इससे उबारने में प्रभु आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो आपको सहारा दे रहे हैं, बस आपको हाथ थामना है उनका। ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए प्रभु को कि प्रभु आपने मुझे ये सब कुछ दिया। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, प्रभु आपने ये पल मेरे जीवन में लाए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं जान पाया हूँ कि मेरी अहमियत क्या है। ठीक है, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत है। तो कुछ कार्ड और देख लेती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं आपको? अर्थ स्टार एक्टिवेशन। तो आप एक ऐसे एंजल हो, आप एक ऐसे स्टार सीड हो, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जो अपनी एनर्जी से बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ आपको ना ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, ठीक है, अपने पेड़ पौधों के साथ कनेक्शन बनाइए, मिट्टी के साथ आप लोग खेलिए। ठीक है, इस धरती माँ के साथ जितना आप लोग कनेक्ट रहोगे ना, उतना ही आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज एकदम से छूमंतर हो जाएंगी और आप लोगों का जो आप लोगों के अंदर जो एनर्जीज है ना, उसको आप समझ पाओगे। हायर हार्ट एक्टिवेशन।
तो आपका जो ये हार्ट चक्रा जो लोगों ने अभी ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, आप लोगों के दिल में जितना प्यार है ना, उतना प्यार जो आपको नहीं मिला है, तो उस जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्रा में थोड़ा सा, आपकी छाती में पेन, ठीक है, आपके दिल में पेन बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है, जो ठीक है, अर्थ से अगर आप जितना कनेक्ट करोगे ना, उतना ही आप लोगों का हार्ट चक्रा यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप लोगों को प्यार मिलने वाला है। ठीक है, ये प्यार ईश्वर का प्यार, ठीक है, ईश्वर का प्यार आप लोगों को यहाँ पर, भोलेनाथ का आशीर्वाद, भोलेनाथ की प्रेम आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। उनका आशीर्वाद, उनका एक प्यार से उनका हाथ आपके सिर पर, कितना ब्लेस हो आप, पायल नंबर 1। तो इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर एनुअली लाइट कोड्स की एनर्जीज है जो मुझे बताती है आप लोग ना एकदम से, आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट करने वाले हैं भोलेनाथ। ठीक है, आपको एकदम से एक नेगेटिव एनर्जी से एकदम से पॉजिटिव एनर्जीज में, एकदम से लाइट एनर्जीज में आप लोगों को यहाँ पर प्रभु लेके आना चाहते हैं। बहुत ही एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप लोग सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, अपने अंदर के डिवाइन प्रोटेक्शन को, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर का जो एक डर है, उससे आपको बाहर निकालने वाले हैं। सोर्स की एनर्जीज कि सब कुछ इस लाइट से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी यहाँ पर किल हो जाएगी। जो भी पुरानी कार्मिक है ना, वो सब कट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक 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 यहाँ पर मुझे ऐसे एनर्जीज दिखाई देते हैं ना, ब्रेक थ्रू एनर्जीज, सडनली चमत्कार हो गया, ऐसे एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। जो भी आप लोगों के जीवन में अभी जिस भी स्थिति में हो ना, आप किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपके अराउंड जो परिस्थितियाँ थी वो ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो भी स्थिति है ना, ये आप लोगों के जीवन में होना जायज़ था। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कर्मा है आपके, तो उसको रिजॉल्व करना तो बनता है ना, वो तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको हारना नहीं है, ये प्रभु आपको बोल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को एक हर समय एक प्लेफुलनेस एनर्जीज में आप लोगों ने रहना है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। हारना नहीं है। ठीक है, हर वक्त यहाँ पर मुझे आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि हारना नहीं है मेरे बच्चे, हारना नहीं है। ठीक है, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जो भी कार्मिक आप लोगों के रिश्ते हैं ना, वो बहुत जल्द हील होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड और मैं यहाँ से ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। और क्या मैसेज है भोलेनाथ की तरफ से, क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। हीलर ऑफ द एजेस, आप हीलर हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, हीलर हो आप। आपके अंदर ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, डो टू स्प्रिट हैप्पी फैमिली। आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। सब कुछ आप प्राप्त करोगे, लेकिन अभी आप लोगों को अपने आप को हील करना है। अभी आपको अपने इस नेगेटिविटी भरे एनर्जीज से बाहर आना है। ठीक है, आप लोगों के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा आप लोगों के अंदर विजडम है, बहुत सारे आप लोगों के ऊपर कृपा है प्रभु की, जिसकी वजह से आपकी जो भी स्थितियां अभी बनी हुई है ना, वो थोड़ा भयावह है, थोड़ा आप लोगों को डगमगा रही है, लेकिन आने वाला कल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, ये प्रभु आपको बताना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, आप पूर्व जन्म में भी भोलेनाथ के भक्त रहे हो, तो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जीज मुझे यही बताती है कि आपको किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर प्रभु ने चुना है। आपके थ्रू बहुत बड़े कार्य होने हैं आने वाले कल में। आपके ऊपर आपके प्रभु के आशीर्वाद के साथ साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपके अंदर एक दिव्य शक्ति का वास मुझे यहाँ पर दिखाई देता है पायल नंबर 1, जो आपको हमेशा गाइड करता है, हमेशा आप लोगों को राह दिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आवाज़ को सुन पाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आवाज़ को दबा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, भोलेनाथ आपको
एक ऐसी खुशी देना चाहते हैं, एक हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार आपका, एक हंसती मुस्कुराती आपकी आपकी सोल, ठीक है, आपके सोल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड करना चाहते हैं प्रभु। और आप अपने जीवन के हर एक डिसीज़न को बहुत ब्यूटीफुल ले सको। अपने जीवन में जो आप लोगों के अंदर अनकंडीशनल लव आप लोगों के अंदर विद्यमान है ना, उसको संसार में स्प्रेड करो, ये प्रभु चाहते हैं आपसे। तो इसीलिए प्रभु आपका हाथ थाम रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि हार नहीं मानना है मेरे बच्चे, आने वाला कल बहुत सुखद है। अभी थोड़ा सा भले ही पेन है, लेकिन आने वाले कल में बहुत सारी खुशियाँ भी दिल ले चुकी हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करना सीखो, अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलें। और आपके पास जो एक अनकंडीशनल लव है, जो आपके पास सबके लिए आप इतना प्यार आप लोगों के अंदर भरा है ना, ये प्यार ऐसे ही आपको लोगों को नहीं मिला है। ये प्यार आपको दुनिया में स्प्रेड करना है, इसलिए आप लोगों को इतना सारा लविंग बनाया गया है प्रभु ने। तो माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। जय माता की, जय महाकाल। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो देख लेते हैं भोलेनाथ का क्या संदेश है आप लोगों के लिए। क्यों वो आपसे कह रहे हैं कि मेरा बच्चा हार मत मानो। क्या हो रहा है आप लोगों के जीवन में, ये देख लेते हैं हम आप लोगों के लिए। क्या हो रहा है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। क्या कुछ हो रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की लाइफ में। रिपनेस, क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ पायल नंबर 2 से। क्या मैसेज है भोलेनाथ पायल नंबर 2 के लिए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में अभी, जिसके लिए आप उनको मोटिवेट कर रहे हो। कौन सी परिस्थिति में फंसे हुए हैं पायल नंबर 2। ओके, सिक्योरिटी। तो यहाँ पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए भोलेनाथ की तरफ से क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। तो प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आप लोगों को भरपूर मिलेंगी। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर सको, ठीक है। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आप लोगों के जीवन में जितना आप लोग अभी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जितना एफर्ट कर रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, उसका फल डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ी सी समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। जीवन में इतना आप लोगों को अपने आप को प्रेशर नहीं देना है जिससे कि आप अपने जीवन की जो छोटी छोटी खुशियाँ होता है ना, उनको भूल जाओ। एंजॉय करने को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। प्रभु आपसे क्यों कह रहे हैं कि आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी पुरानी विचार, कुछ पुराने ऐसे थॉट्स, कुछ पुराने ऐसे आप लोगों की लाइफ में इवेंट जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, जिसके लिए आप खुद को दोष दिए जा रहे हो और अपने आने वाले कल कहें या अपने वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। हर एक चीज़ के लिए अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो, हर एक चीज़ के लिए अपने ऊपर
एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ अपने ऊपर आप लोग स्प्रेड कर रहे हो जो आप लोगों की जो सक्सेस आप प्राप्त करना चाहते हो ना, उस सक्सेस में सबसे बड़ी बाधक मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में आप लोगों के लिए रिपनेस कार्ड है और लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए सक्सेस का है, जो मुझे बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। बहुत आप लोगों की लाइफ में ना वेल सेटल मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। बहुत कुछ है आप लोगों के पास, हर एक खुशी है आप लोगों के पास। आप लोग मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंस किस्म के व्यक्ति भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर दया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक फायरी एनर्जीज़ है कि हाँ मुझे सब कुछ करना है, ठीक है। एक ऐसे एनर्जीज़ में होने के बावजूद भी आप लोग ड्रेन हो रहे हो, आप लोग हताश हो रहे हो, आप लोग परेशान हो। लोगों की बातें आप लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है उनका, जिसकी वजह से आप लोग ठीक तरीके से न सो रहे हो, न खा रहे हो, न पी रहे हो, ठीक है, ना अच्छी डाइट ले पा रहे हो। क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में ऐसा? क्यों इस स्थिति में हो आप लोग? प्रभु कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप लोगों को नहीं रहना है। जितना आप ऐसी स्थिति में रहोगे उतना ही आप लोगों की हेल्थ ख़राब होती चली जाएगी। आप लोगों की सोचने समझने की क्षमताएं यहाँ पर शून्य हो जाएंगी, ठीक है। जितना आप लोग अभी इतना मैच्योर हो, अभी इतना आप लोग आध्यात्मिक हो, इतना आप लोग नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर आप लोगों की एनर्जीज ऐसी ही रही तो आप लोगों की जो मैं कहूँगी यहाँ पर ज्ञान है ना, वो शून्य हो जाएगा। जो इतना ज्ञानी हो ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन खुद के लिए आपने 0% आप लोगों ने अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, इतना आप लोगों को समझ है, इतना आप लोग सब कुछ करना चाहते हो, सब कुछ जानते हो आप लोग कि ऐसा करने से ऐसा है, फिर भी अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों इतना हताश निराश है मेरा बच्चा? सब कुछ जानता है फिर भी इस परिस्थिति में क्यों अटका हुआ है? निकल इस परिस्थिति से। क्या है जो तुझे पकड़े हुए है? क्या है जो तुझे बांधे हुए है? जो कर्म हो चुके हैं उसके लिए इतना चिंतित कर रहा है, और आने वाला जो कल है उसके लिए कोई एफर्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस एक निराशा है, एक हताशा है, बस कमरे में अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। तरह तरह के विचार अपनों के मन में आप लोगों ने घेर रखे हैं। तरह तरह की आप लोगों के मन में एक गिल्ट भरा हुआ है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने सब कुछ अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। एक ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं प्रभु आपसे कि उठो, इस स्थिति से बाहर निकलो, ठीक है। ये स्थिति आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। आप लोग बहुत पॉजिटिव हो पायल नंबर 2, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव हो आप लोग बहुत, लेकिन परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हो आप लोग, अभी की परिस्थितियों को। आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, बहुत दिया है आप लोगों ने, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पर मुझे जो बताता है ना, आपने अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध विश्वास लोगों के ऊपर किया है, ठीक है। इतना विश्वास लोगों के ऊपर किया है ना, लोग आपको बुद्धू बना के चले जाते हैं। ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपके भोलेपन का बहुत फ़ायदा यहाँ पर उठाया गया है लोगों के द्वारा, लेकिन वो क्यों हुआ? वो आपने ही उठाने दिया। कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो पायल नंबर 2, जिसकी समझ ऐसी है कि ये तो मेरे भाग्य में होना ही था, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, आपने ये सोचा कि शायद ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है इस जीवन में, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो। एक्सेप्ट करना डेफिनेटली ज़रूरी है कि जो हो रहा है ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफ़र्ट भी आपने डालना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने थोड़ा सा एक्शन तो आप लोगों ने लेना ही लेना है। ये प्रभु आपसे कह रहे हैं, हार क्यों मान रहा है ऐसे, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक जो कृष्णा और अर्जुन के बीच में जो संवाद चल रहा था ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आप लोगों के लिए।
कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, उठ मेरे बच्चे, खड़े हो, स्टैंड ले, आगे बढ़, उस पुरानी पैटर्न से बाहर आ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दे रहा है। आप लोगों को गीता सुनने की ज़रूरत है, पायल नंबर 2। ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अब आगे क्या करना है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये संदेश है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस चीज़ को। अगर आप ज़्यादा ना भी सुन सको तो जहाँ पर अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देते हैं ना, तब वहाँ पर प्रभु आप लोगों को, जो अर्जुन को गाइड करते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो अध्याय डेफिनेटली आप लोगों ने सुनना है। उस अध्याय से डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में बहुत सारे मेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को, जो गिल्ट आप लोगों ने कर रखा है ना कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने किसी की लाइफ में इतना नेगेटिव एनर्जीज की है, या मेरी वजह से किसी को इतना हर्ट हुआ है, कुछ ऐसा है जो आप पास्ट की चीज़ें हैं ना जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो आपको गीता पढ़ना है। ठीक है, जो आप लोगों को प्रेरणा देगी कि मुझे अब क्या करना है आगे। और कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आप करते हो। ठीक है, प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो होना है ना वो मैं तुम्हारे अंदर जाकर तुमसे करवाता हूँ। तुम कौन हो करने वाले। ठीक है, प्रभु आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप एक आप लोग वो है ना कठपुतली हो। पायल नंबर 2, यहाँ पर प्रभु आपको नचा रहे हैं और आपको उन्हीं के डोर से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कभी भी ये मत समझिए कि मैं ये कर रहा हूँ। आप कौन हो करने वाले। प्रभु है जो आपको इस जोन में लेके आ रहा है और आपसे सब कुछ करवा रहा है। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आना है, अपने जीवन में एक नई एनर्जीज़ में आपने जाना है। ठीक है, जो हो चुका है उसको भूलकर आने वाले कल के लिए आप लोगों ने स्टैंड लेना है। ठीक है, ताकि आने वाला कल आप लोगों का बेहतर हो सके। अभी बहुत सारे कर्म करने बाकी हैं आपने। अभी अगर आप लोग ऐसी स्थिति में आ गए तो क्या होगा आगे, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्ड और मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या है प्रभु की तरफ से संदेश, क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ आपसे। आप लोगों के लिए होपनोपो जो प्रेयर होती है ना, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्दी हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए उससे बेनिफिट हो सकते हैं। पायल नंबर 2, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो पोनो प्रेयर। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था इसका। बहुत अच्छी ये प्रेयर है। इसको करने से आप जो भी गिल्ट में हो ना उससे बाहर निकल आ जाओगे डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंट्रल रेलम, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी, जो मैंने आपसे कहा है ना होपनो प्रेयर, वो ज़रूर कीजिएगा। उसको करने के बाद आप लोगों के लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा एक जो कार्मिक है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप लोगों को लगता है ना मेरा ही कर्म है जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जो मैंने द्वारा किए गए कर्म ही मुझे भोगने पड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो आप प्रेयर करोगे ना होपनो प्रेयर, तो उसके थ्रू आप लोगों के कार्मिक जो भी बैगेज हैं, जो कार्मिक जो भी वो हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग हीलिंग की तरफ आप लोगों का हील हो जाओगे आप, मैं ये कहूँगी सरल शब्द में, क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जीज़ आप लोगों के ऊपर आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रेयर को डेफिनेटली कीजिए, गीता को ज़रूर सुनिए, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से क्रिस्टल स्कूल विजडम। तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो कोई ऐसा, ठीक है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, डिवाइन के साथ आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा हो, ठीक है, आप लोगों की वाइब्रेशन अच्छी हो, तो उसके लिए अगर आप कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रभु कहना चाहते हैं आप उसको परचेज कर सकते हो। हेल्प ऑफ द लर्निंग,
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, पायल नंबर 2, आप लोगों के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद, आप लोगों के पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत सारा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज़ हैं, कन्फर्मेशन, ग्रेट लेसन, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से, बहुत कुछ कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसके थ्रू यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल लाइट कोर्स की एनर्जीज़ है जो मुझे आप लोगों के लिए डाउनलोड होती हुई दिखाई देती है। एक रीलिंग पावर आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके आने वाले कल में ना, आप लोगों की जो फ्यूचर थिंकिंग है, आने वाले कल के तो आप लोगों के थॉट्स हैं, आने वाले कल में जो आप लोगों की एनर्जीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाली है। एक ये देखिए एलियंस टाइप दिखा रहा है, किसी ऐसी सदी से कुछ अलग ही डायमेंशंस की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो पा रही है आप लोगों के लिए। कहीं न कहीं पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए जो आपका एक ओल्ड वर्जन है, कहीं जो किसी वर्ल्ड में है, वो आप लोगों को कहना चाहता है कि आप अपने आप को इतना लो एनर्जीज़ में नहीं रख सकते हो, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे एक डेवलपर हो, आप बहुत अच्छे एक मास्टर सोल हो, तो आपकी जो एनर्जीज़ है ना, कहीं न कहीं ये जो आप ही का एक वर्जन है कहीं दूसरे वर्ल्ड में, जो आपको संदेश भेज रहा है कि आपको ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है, यहाँ से बाहर निकलना है, अपने आप को उबारना है, अपने आप को निखारना है, ठीक है। अपने आप को एक नई एनर्जीज़ में लेके जाना है, ठीक है। फ्यूचर थिंकिंग, अपने आने वाले कल के लिए आप लोग बहुत बहुत बेहतर कर सकते हो, ये आप लोगों को बताना चाहता है, ठीक है। तो कुछ कार्ड और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं यहाँ से भोलेनाथ आप लोगों को क्या कुछ मैसेज और देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पायल नंबर 2 आप लोगों के कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। उस नेगेटिव एनर्जी से आप लोग बाहर आ रहे हो, प्रभु आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। यिंग और यांग, ओवर थिंकिंग से बचना है आप लोगों ने, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, और यहाँ से एनवी, अपने आप को नेगेटिव मत होने दीजिए, ठीक है। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं होने देना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जितना आप लोग पॉजिटिव रहोगे तो आप लोगों के लिए क्रिस्टल डेफिनेटली तभी आप लोगों के लिए वर्क कर रहा है। आप लोगों के अराउंड कुछ ऐसा, आप लोगों की जो सोच है ना बार बार नेगेटिव हो जाती है, तो इसके लिए आप लोगों को कोई क्रिस्टल लेना डेफिनेटली ज़रूरी है। आप लोग ब्लैक टर्मलाइन ले सकते हो। आप लोगों को जो अपनी एनर्जी से जो आप लोगों को मैच होता है ना, डेफिनेटली वो क्रिस्टल पाइज करने की ज़रूरत है आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों का प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। नहीं तो सिंपली आप लोगों को डेफिनेटली डेली आप लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे, बजरंगबली की छत्र छाया में रहोगे, और आप लोगों के ऊपर किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ का कोई असर नहीं होगा। कोई नेगेटिव आप लोगों को विचार भी आप लोगों के नेगेटिव नहीं होंगे, आप लोगों को पॉजिटिव रहेंगे। आप लोगों के लिए ओम की चैंटिंग, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये चैंट करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। राधे कृष्णा चैंट कीजिए, जो भी आप लोगों का मंत्र अच्छा लगता है ना, उसको आप लोग चैंट करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों के जीवन में डेफिनेटली बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस होने बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए प्रभु आप लोगों को इसीलिए आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप डेफिनेटली कुछ बड़ा करने वाले हो। आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जीज़ जो मैंने देखी हैं, जो मैंने महसूस की है, आप लोगों का आने वाला कल बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही असंतुष्ट हो, तो सबसे पहले अपने आप को हील करना है, ठीक है। अपने उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आना है, और जब आप उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आओगे, आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल आप लोगों का कार्मिक रिलीज़ होने वाला है। तब आप लोगों के जीवन में आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स, आप लोगों के स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े लेसन आप लोग सीखने वाले हो आने वाले कल में। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मेरी ईमेल एड्रेस आप लोगों को मेंशन हो जाएगी। वहाँ से आप लोग सीधे मेरे ईमेल एड्रेस पर अपना कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। जय माता दी आप सभी को।